वेलकम स्टूडेंट्स, सिनास केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एटॉमिक मास को, और आज का टॉपिक हम लोग एटॉमिक मास का डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद तुरंत चलेंगे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की तरफ में, और फिर हम लोग वहां से ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम और फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आज का टॉपिक, आज का सेक्शन हम लोग का इसी पर आधारित होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सबसे पहले वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो है वो आप सब बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एटॉमिक मास की जहां तक बात हुई थी तो हम लोगों को बहुत सारी बातें उसमें बताई गई थी। जिन बच्चों का आज का ये लेक्चर जो पहला बार देख रहे हैं, वो प्लीज इससे प्रीवियस वाला वीडियो में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सब बच्चों को एडवाइस देता हूं कि आप इससे प्रीवियस का वीडियो जरूर देख लें, अन्यथा आपको समझने में इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो एटॉमिक मास को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास और कुछ नहीं, कोई भी चीज का मास होता है तो वो एक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास भी एक तरह का नंबर है। सो हम इसको लिखेंगे, इट इज अ नंबर which tells that how many atoms of an element, है ना, how many atoms of an element is heavier than, किस क्वांटिटी से, तो 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 आइटम। ठीक है, इस क्वांटिटी से कोई भी एलिमेंट जो है वो कितना गुना भारी है, वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। आई होप कि आपको एटॉमिक मास का डेफिनेशन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे सीधा एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। क्या टॉपिक है? एवरेज एटॉमिक मास। तो प्यारे बच्चों, अब एवरेज एटॉमिक मास हम किसे कहेंगे उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। देखो, ये भी एक तरह का एटॉमिक मास जो था वो एक रिलेटिव मास था। अब ये भी एवरेज एटॉमिक मास भी एक रिलेटिव मास ही होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो द एवरेज रिलेटिव मास of the atom of an element as compared to the mass of कार्बन 12, है ना, कार्बन 12 टेकन एज 12U। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला भी होगा, वो फॉर्मूला होगा A इंटू एम प्लस B इंटू एन डिवाइडेड बाई m प्लस n। A इंटू एम, A और B जो है यहां पर जो एटॉमिक मास दिए गए होंगे किसी एलिमेंट्स के, वो होंगे। m और n ये हमारे रिलेटिव प्रोपोर्शंस होते हैं, या हमको परसेंटेज में दिया हो सकता है, या किसी सिंपल वैल्यू में दिया हो सकता है, डेसिमल में दिया हो सकता है, फ्रैक्शन में दिया हो सकता है। तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शंस होंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, अभी आपने देखा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला हमने आपको लिख कर दिया था A इंटू एम प्लस बी इंटू एन बाई एम प्लस एन, राइट। अब आपको मैं उसका कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दूं। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हारे पास दो आइसोटॉप है, मान लो क्लोरीन 35
और क्लोरीन 37। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, राइट। तो ये जो 2 आइसोटॉप हैं वो ये 35, 37 उनका क्या है, मास है, राइट। क्या है उनका, तो मास है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो A इंटू एम प्लस बी इंटू एन बाय एम प्लस एन। तो पहला तो हमको ये हमारा A का वैल्यू हो गया, ये हमारा B का वैल्यू हो गया। साथ में बोला जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस है, मतलब M और N का जो वैल्यू है वो 3:1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। तो अब बताइए A के जगह पर कितना होगा 35, M के जगह पर कितना 3 प्लस B के जगह पर कितना, तो ये हो गया 37 और N के जगह पर कितना, तो 1 बाय फिर कितना, तो 3 प्लस 1। M और N जो है वो है रिलेटिव प्रोपोर्शंस, A और B जो है दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स या आइसोटॉपिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, आप जो कहना चाहोगे सिंपली कह सकते हो। तो ये हो गया 35 3 जा 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो 35.50 ही आएगा, जो कि क्लोरीन का एक्चुअल मास होता है। तो लो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मिल गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। इसी बेस्ड पर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जो आप बना सकते हो, देख सकते हो। कोई भी किताब उठाओ और इसके एग्जांपल बनाओ, बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना, सब बन जाएगा। ऐसा ऐसा चुटकी बनाओ, बजाओगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब जो टॉपिक है वो है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, या हम उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटम्स। आपको बोर्ड पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ग्राम एटॉमिक मास, या हम उसी को कहते हैं ग्राम एटम्स। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या चीज है, अब इसको समझ लेते हैं। किसे कहेंगे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास? तो ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली ग्राम एटम, मतलब जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास था उसका, उस मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास, या सिंपली हम उसी को ग्राम एटम कहते हैं, सिंपल भाषा में, राइट। इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in ग्राम, जिसका मास किसमें दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, whose mass in ग्राम is, वर्ड को देखना, वर्ड को क्या लिखना है सर, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। बहुत बार आपको बता चुके हैं ये बात, इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, या सिंपली हम उसी को एटॉमिक मास भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जानते हैं, एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो कितना होता है, तो वो होता है सर 14 AMU। लेकिन अगर यही चीज को हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, हमको लिख के बताओ, ग्राम एटॉमिक मास, और कुछ नहीं, ये मोलर मास भी है, सुन चुका है सब लोग। तो ये नाइट्रोजन का ये कितना होगा, तो बोला भाई 14 ग्राम होगा। और अब एक बहुत ध्यान से बात सुनना, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम जो होगा वो होगा बच्चों 1 ग्राम एटम के। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो, जितना भी किसी एटम का मास होगा वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। एटॉमिक मास जितना भी होगा किसी का ग्राम में अगर रहना चाहिए बस, तो वो कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम एटम। सपोज करो अब हम बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो भी कितना होगा, 1 ग्राम एटम। हमने मान लो लिखा 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, तो वो भी कितना होगा, 1 ग्राम एटम। मतलब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राम में रहे तो वो 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। एटॉमिक मास अगर किसी का भी किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो वो 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? होपफुली कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताएंगे हम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।